क्वेश्चन है, एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, एन पी का पिता है, ओ पी से कैसे संबंधित है। तो अब ये देखेंगे, एम जो है एन का बेटा है, ये एन जो है इसका बेटा कौन है, ये एम। ओ एन का पिता है। अब देखो ओ जो है ये पिता किसका है, एन का। एन पी का भी पिता है, ये पी, इस पी का पिता कौन है, ये एन, तो ये भी बेटा हुआ, तो ये दोनों तो बेटे हुए। वो पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पी और ओ का रिलेशन क्या होगा, अब पिताजी के भी पिताजी, तो पिताजी के भी पिताजी को क्या बोलते हैं, दादाजी। आपका आंसर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने औरत से कहा तुम्हारे माँ के पति, तो माँ का पति कौन होता है, पिताजी। माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह औरत आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन है बहन, ऑप्शन बी पुत्रवधू, ऑप्शन सी है भाई और ऑप्शन डी है मौसी। तो इसमें देखना है, वह जो औरत से कहा आदमी ने, औरत की माँ, औरत की माँ का पति। अब औरत की माँ का पति, इस औरत की क्या लगेगा, पिता। माँ के पति की बहन, अब इसकी बहन, अब इसकी बहन औरत की क्या लगेगी, बुआ। अब वह जो बुआ है, बहन मेरी भी बुआ है, अब इस आदमी की भी वो क्या है, बुआ है। इस आदमी की भी वह बुआ लग रही है और इस औरत की भी बुआ लगेगी, वो पिता की बहन। तो अगर आदमी की भी वही बुआ लग रही है, औरत की भी वही बुआ लग रही है, तो दोनों का संबंध क्या रहेगा, भाई बहन का। तो वह औरत आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो आदमी का रिश्ता क्या है, उस औरत से बहन का। ठीक, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्र की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा इसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। इस महिला का चित्र में दिए गए पुरुष से क्या संबंध है। तो ये बताए, महिला ने कहा कि इसके भाई का पिता कोई पुरुष है। अब इस पुरुष का जो भाई है, इसके भाई का पिता, इसका जो पिता है मेरे दादा का, महिला जो है, महिला के जो दादाजी है, दादा का इकलौता पुत्र है, ये इकलौता पुत्र है। अब इकलौता पुत्र है तो उस महिला का चित्र में दिखाए गए पुरुष से क्या संबंध रहेगा, तो इसका संबंध रहेगा इसके साथ महिला का भाई का। आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी बी का पिता है, डी सी का पिता है। तो बताए डी का ए से क्या रिश्ता है। तो ए और बी दोनों क्या है, भाई है, दोनों ये भाई हो गए। सी बी का पिता है, तो इन दोनों के पिता सी है। डी सी का भी पिता है, तो ये डी, ये भी पिता हो गया। तो डी का ए से क्या संबंध, तो इस डी का ए से क्या संबंध रहेगा, ये तो दादा और ये पोता, तो आंसर रहेगा बी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। ऑप्शन है पिता, ऑप्शन बी है भाई, ऑप्शन सी है दादा, ऑप्शन डी है चाचा। तो देखिए इधर ए और बी, ए और बी दोनों क्या है, ये भाई है। सी और डी बहनें हैं, सी और डी ये दोनों बहनें हैं।
ए का पुत्र, ए का जो पुत्र है डी का भाई है। अब ये जो डी है इसका भाई कौन है? ये ए का पुत्र। ए का पुत्र जो है इस डी का भाई है, तो ये तीनों क्या है? बहन भाई हो गए। अब ये तीनों बहन भाई हो गए तो ये ए क्या हो गया? इनका पिता हो गया। तो बी का सी से क्या संबंध है? तो ए और बी दोनों भाई थे ये, तो भाई के बच्चे क्या होंगे? इसमें चाचा लगेगा, क्योंकि भाई के बच्चों का ये ए और बी दोनों भाई है। अब ये दोनों भाई है तो इनके जो बच्चे एक है, बी और सी का क्या रिलेशन बढ़ेगा? चाचा का। नेक्स्ट है, बबलू का परिचय कराते हुए गीता ने कहा वह मेरी माँ की माँ क्या हो जाती है? नानी जी का इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र क्या रहेगा? इसका मामा। बताए गीता का बबलू से क्या संबंध है? तो आंसर क्या रहेगा इसका? भांजी। कैसे रहेगा? माँ की जो माँ है वह क्या बन जाएगी? नानी जी। अब नानी जी का जो इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र वह क्या बनेगा? मामा। और इस मामा का गीता के साथ क्या, गीता का बबलू से क्या संबंध है? तो ये रहेगा भांजी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी का पिता क्यू का बेटा है और एम पी का पैतृक चाचा है और एन क्यू का भाई है। एन का एम से क्या संबंध है? ऑप्शन है भाई, ऑप्शन बी है भतीजा, ऑप्शन सी है चचेरा भाई, ऑप्शन डी है चाचा। कौन सा आंसर करेक्ट है इसका? बताए देंगे। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है? ऑप्शन है पुत्र, ऑप्शन बी है भाई, ऑप्शन सी है भतीजा, ऑप्शन डी है पति। कौन सा करेक्ट आंसर है? बता।